नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने कंडक्टर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो बिल्कुल हम वैसा पेपर डिस्कस करेंगे जैसा आपको एग्ज़ाम में रियलिटी में आएगा। तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए और नोट कीजिए कितनी आपकी तैयारी है और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। अगर इसमें से आपके जो है अच्छे नंबर आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई है। अगर नहीं आते तो इसका मतलब अभी तक आपको रिवीजन की सख्त ज़रूरत है। तो अपनी तरफ से हमने बहुत अच्छा पेपर डाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, जीपीएस सिस्टम का आविष्कार कब हुआ? तो कमेंट करके बताइए जी, जीपीएस सिस्टम का आविष्कार कब हुआ और जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो बिल्कुल जी, इसका सही आंसर आ जाएगा 1917 में, 1970 में, 1970 में, यानी कि 1970 में जीपीएस सिस्टम का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एचआरटीसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्ड बनाने की कीमत कितनी है? तो पहले तो एचआरटीसी की फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखिए और साथ में बताइए कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों जो कार्ड होते हैं उसको समान कार्ड बोलते हैं। तो इसकी फ़ीस कितनी है, कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल जी, 50 रुपये फ़ीस है समान कार्ड की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी का जो समान कार्ड होता है उसकी वैलिडिटी कितने टाइम की होती है? तो कमेंट कीजिए वैलिडिटी कितने टाइम की होती है। तो बिल्कुल जी, 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी महिलाओं को रक्षाबंधन और भैया दूज के अवसर पर किराए में कितने % छूट दी जाती है? तो बिल्कुल जी, कमेंट कीजिए 10%, 20%, 50%, 100%, कितने % महिलाओं को जो छूट दी जाती है? तो बिल्कुल जी, 100% इसका सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल जी, ये तो कमेंट करके आपको बताना ही पड़ेगा कि एचआरटीसी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो बिल्कुल जी, शिमला राइट आंसर आ जाएगा। कंडक्टर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बिल्कुल जी, कमेंट कीजिए, अंग्रेजी भाषा से हुई है। तो नेक्स्ट है, अस्पताल के नज़दीक कौन सा चिन्ह बना होता है? तो देखिए, 2 चिन्ह बने होते हैं अस्पताल के नज़दीक अगर है तो दोनों कमेंट करके बताइए आप कौन कौन से होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बिल्कुल जी, एच हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, दूसरा कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यदि किसी की बांह की हड्डी टूट जाए तो प्राथमिक उपचार सहायक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताइए। तो बांह को गल पट्टी में रखो, यानी कि गली में पट्टी बांध दो और बाहों को बीच में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी हेल्पलाइन नंबर विद इन हिमाचल। अगर आप हिमाचल के रहने वाले हो तो आपके लिए हिमाचल में एचआरटीसी के लिए क्या हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है? तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल 1100 हेल्पलाइन नंबर है जो हमारा सीएम हेल्पलाइन नंबर भी है। तो नेक्स्ट है, नेम ऑफ होम पेज वेबसाइट। कमेंट कीजिए, होम पेज वेबसाइट कौन सी होती है? और एक होम पेज वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है और सेकंड वेबसाइट है कि एचआरटीसी की कंप्लेंट करने के लिए कौन सी वेबसाइट है। मान लो आपके गलत टिकट कट गई या कुछ भी कंप्लेंट है तो आप एचआरटीसी को ईमेल करेंगे किस वेबसाइट में? तो वो भी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा www.hrtchp.com। नेक्स्ट है, बिना हेलमेट बाइक चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना किया जाएगा? कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल जी, 1000 रुपये और 3 महीने की के लिए लाइसेंस रद्द कर दी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफंड फॉर फेलियर ट्रांजैक्शन वेयर अमाउंट इज क्रेडिटेड टू एचआरटीसी विल बी मेड विद इन। मान लो कि एचआरटीसी की आपने टिकट बुक करवाई और वो नहीं हुई, ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शन आपकी फेल होगी, तो उसका रिफंड कितने टाइम के अंदर आपके पास आ जाएगा? तो बिल्कुल जी, 7 to 14 वर्किंग डेज के अंदर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? तो कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल जी, 7000 जो है जुर्माना लगाया जाता है, 7000 रुपये है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई टिकट से यात्रा करते समय आईडी प्रूफ रखना अनिवार्य है, हाँ कि नहीं? कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल जी, अनिवार्य है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड में कितने % का डिस्काउंट दिया जाता है? तो कमेंट जरूर कीजिए। स्मार्ट कार्ड जो होता है उसमें 10% डिस्काउंट दिया जाता है
और ये पूरे हिमाचल में भी वैलिड है और हिमाचल के बाहर भी अगर किसी हिमाचल वाली बस में आप चढ़ते हो तो वहाँ भी वैलिड है। 10% डिस्काउंट देता है स्मार्ट कार्ड में, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए स्मार्ट कार्ड क्या वॉल्वो बसेस में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन कार्ड का डिस्काउंट कितने परसेंट होता है। तो बिल्कुल जी 25% ग्रीन कार्ड का जो है डिस्काउंट होता है और ये विद इन हिमाचल ही चलता है। इसकी टाइमिंग कमेंट करके बताइए ग्रीन कार्ड जो है कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक चलता है। अगर आपकी तैयारी है तो कमेंट कीजिए, अगर आपकी तैयारी नहीं है और आपने वीडियो देखी है और कमेंट नहीं कर रहे इसका मतलब आपकी तैयारी जीरो है, पढ़ाई नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, पेपर में जाके टिक्के मारने जा रहे हैं आप सिर्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन कार्ड का डिस्काउंट कितना है। तो बिल्कुल जी अभी हमने ऊपर सिटीजन कार्ड के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो 1 साल की वैलिडिटी होती है, ठीक है, और 50 रुपये जो है अमाउंट लगती है। तो 30% डिस्काउंट दिया जाता है सिटीजन कार्ड पे। लेडीज डिस्काउंट कितने परसेंट होता है। तो बिल्कुल जी 50% होता है लेडीज डिस्काउंट। कमेंट जरूर कीजिएगा ना। क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, देन आगे बढ़िए। तो ये आ गया मैथ का क्वेश्चन। तो देखिए अब इसने क्या बोला है 625 का 25 डिवाइड बाय 100 फाइंड कीजिए कि कितना आएगा, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो 25 चौके 100, अगर हमने मान लो 625 रुपये किसी का किराया लगता है और 25% डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो 625 गुणा 25 भाग 100, तो 25 चौका 100 हो गया। अब 4 से इसको काटिए, 1 चौका चौका, 2 आंसर बच गए 22 हो गए, 5 चौके 20, 2 आंसर बच गए 6 चौके 24 और 1 25 और 4 दूने 8। तो यानी कि 156.2, तो अराउंड 156 आप ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद कीजिए फिर आंसर बताइए। 270 का 30% आपने निकालना है। मान लो किसी का सामान कार्ड है, 270 रुपये टोटल किराया बनता है और 30% आपने डिस्काउंट देना है। तो बिल्कुल जी ये कट गई, इसको 3 से गुणा कीजिए, 7 3 21 बाय 2, 3 दूनी 6, 2 8। तो बिल्कुल जी 270 रुपये का अगर आपकी किराया बनता है तो उसमें से 81 रुपये जो है आपके लेस हो जाएंगे और 270 में से 81 माइनस कर दीजिए, उतना आपको किराया लगेगा। तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया जी। देखिए 1 और 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25, कमेंट कीजिए क्या आएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। स्क्वायर क्या होता है, सेम डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू स्क्वायर। डिस्क्रिप्शन में जाके मैथ का लिंक भी दे दूंगा और साथ में आप कंडक्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ भी मैथ की वीडियो है और साथ में प्लेलिस्ट में जाइए मैथ की वीडियो देख सकते हैं आप वहाँ से भी, है ना। तो ये 3 की 3 से गुणा करें तो क्या आता है 9, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब होता है सेम डिजिट को उस डिजिट में मल्टीप्लाई करना। तो अगर कोई पूछे 9 का स्क्वायर क्या होता है तो 81 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी लेडीज़ की टिकट 500 रुपये बनती है और उसमें आपने जो 50% डिस्काउंट देना है तो कितना उनको जो है डिस्काउंट लगेगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 250, 50%। सिंपल सी बात है, 500 का आधा क्या होता है 50%। तो 500 रुपये अगर टिकट लगनी थी तो लगी कितनी 250 रुपया। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट वैल्यू आपने निकालनी क्या आएगी। तो ये कितने का स्क्वायर होता है 5 का, ये कितने का होता है 6 का, ये कितने का होता है 7 का, ये कितने का होता है 8 का। तो नेक्स्ट आएगा 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 आ जाएगा। अब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। डायरेक्शन चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको, तो आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। देखिए एक आदमी नॉर्थ की तरफ गया, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ गया 10 किलोमीटर। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है चारों दिशाएं बना ली। तो नॉर्थ की तरफ गया बंदा कितना 10 किलोमीटर, तो ये मान लो 10। फिर राइट दायां गया
गया कितना, 3 किलोमीटर। तो यानी कि अब राइट साइड जाएगा 3 किलोमीटर। देखिए एरो बना लीजिए, ये एरो बना लिया, फिर आप रोटेट कर लीजिए अपने आप को। अब आपका देखिए ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो अब राइट में 10 किलोमीटर गया, तो ये याद रखिए ये 10 है, तो ये भी 10 कितना होगा, इतना ही होगा। बस ये बराबर होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो अभी ये कहाँ पे है, ईस्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो बिल्कुल जी, पहले 10 गया, फिर 3 गया, तो ये 3 है, तो ये भी कितना होगा, 3। तो बिल्कुल 3 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड किलोमीटर तक, ठीक है जी, एंड पॉइंट तक। देखिए पहले क्वेश्चन खुद कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर कमेंट कीजिए, देन अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये आ जाता है एनालॉजी चैप्टर। इसका संबंध इसके साथ है, वही इसका संबंध इसके साथ होना चाहिए। अब 2 का क्या करे कि 8 है, अगर मैं 2 का क्यूब करे तो 8 है। अब बाकी ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। अब 2 का क्यूब 8 होता है, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे अगर 2 की मल्टीप्लाई 4 से करें तब भी 8 आता है, तो 5 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो कितना आ जाएगा, 20। तो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिल्क का लीटर से क्या संबंध है, तो डिस्टेंस का भी वही संबंध होना चाहिए। अब दूध किस में मापते हैं, लीटर में। बोलते हैं ना कि जी 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, ठीक है जी। तो वैसे ही डिस्टेंस किस में मापते हैं, दूरी किस में मापते हैं, किलोमीटर में। बोलते हैं ना कि 10 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर गए, तो किलोमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। अब देखो ये बस है, उसमें ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी होता है, पैसेंजर भी होते हैं, तीनों एक दूसरे से लिंक है। अब टेम्पल तो अलग हो गया ना, तो टेम्पल इसका आंसर आ जाएगा। अब ABC यानी कि अल्फ़ाबेट की सीरीज़ भी आपको पढ़ाई हुई है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। देखिए B का कोड होता है 2, C का होता है 3, 6, 10, 15। डिस्टेंस देखिए, B को 1 छोड़ दिया, क्या आया, C। DE 2 छोड़ दिए, क्या आ गया, F। GHI 3 छोड़ दिए, क्या आ गया, J। KLMN 4 छोड़ दिए, क्या आ जाएगा, O। PQRST 5 छोड़ दिए, क्या आ जाएगा, U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल जी, इंच मापने का काम आता है, सेंटीमीटर मापने का काम आता है, यार्ड मापने का काम है। तो बिल्कुल जी ऑप्शन बी यानी कि दूसरा ऑस बिल्कुल सेंस आ जाएगा। देख लीजिए हिमाचल प्रदेश से होती हुई कितनी नदियाँ बहती हैं। तो बिल्कुल जी 5 नदियाँ बहती हैं। सबसे पहली नदी आ जाएगी सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हिमाचल में एंटर करती है, शिप की पास से, है ना। बाकी चिनाब नदी, चंद्रा और भागा 2 नदियाँ जहाँ मिलती हैं तांडी जगह लाहौल स्पीति में, वहाँ पे चिनाब नदी का निर्माण होता है। यमुना नदी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, वहीं से एग्जिट हो जाती है। रावी नदी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बड़ा बंगाल से उत्पन्न होती है। व्यास नदी जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। तो बिल्कुल जी रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी झील का नाम बताइए। तो पंडोह झील हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी झील है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम है। अब हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो निम्न में से 4 विकल्पों में से आपने चयन करना है, उपसर्ग शब्द के डैश में शामिल होता है। तो ए ऑप्शन है अंत में। उपसर्ग जानते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी की वीडियो डिस्कस की थी, उसमें बताया था। तो उपसर्ग अंत में, आरंभ में, क्रिया में, आठ में। तो बिल्कुल जी उपसर्ग होता है पहले, प्रत्यय होता है बाद में। तो यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, बी, प्रारंभ में जो है उपसर्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद का। उल्लास का संधि विच्छेद करके बताइए।
तो बिल्कुल जी उल्ट जमा लास जो होता है लास का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है विपरीत अर्थ बताइए संयोग वंश का, तो वियोग जो है इसका विपरीत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा, तो राजपुतानी जो है स्त्रीलिंग होगा। तलवारे का बहुवचन क्या होगा, तो सेम एज इट इज तलवारें ही तलवारे का बहुवचन है। हे प्रभु बचाव पक्ष, इसमें कारक कौन सा है, ठीक है, संबोधन कारक है इसमें, ठीक है। हे प्रभु बचाव पक्ष, तो संबोधन किया जा रहा है ना प्रभु के आगे। तो हमारे टोटल कारक कितने होते हैं कमेंट कीजिए। विच ऑर्गन प्यूरिफाई आवर ब्लड, हमारे खून को कौन सा ऑर्गन जो है प्यूरिफाई करता है, मतलब साफ करता है, तो बिल्कुल जी किडनी हमारे खून को साफ करती है। तो हाउ मेनी कलर आर देयर इन नेशनल फ्लैग, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा होता है उसमें कितने रंग होते हैं, तो बिल्कुल जी 3 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं कमेंट कीजिएगा। करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है। फॉरेन की करेक्ट स्पेलिंग इनमें से क्या है, तो पहले देखिए पढ़िए फिर कमेंट कीजिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉरेन का FOREIGN। पैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है। पॉज कीजिए, लिख के देखिए, कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा PASSENGER पैसेंजर, PASS पैसन ENGER। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट बताना है क्लीन का, सफाई का अपोजिट बताना है गंदा यानी कि डर्टी। सिनोनियम मतलब कि सेम वर्ड। हैप्पी का सिनोनियम क्या होता है, जॉयफुल, खुशी का है ना, खुशी। तो ये थी हमारे आज के क्वेश्चन पेपर की वीडियो। अब आप जो है कमेंट कीजिए टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी कंडक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आ सके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमने टेलीग्राम चैनल का, तो ये PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।